देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2015 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। कहाँ से फाइंड करनी है? एंड से। ऑफ द एपी 17, 14, 11 और लास्ट टर्म क्या है? माइनस के 14। तो देखिए बच्चों, हमें इस एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है एंड से। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन को समझिए। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एपी को लिख लेते हैं। तो गिवन एपी क्या है? एपी 17, 14, 11 और लास्ट टर्म क्या है इस एपी की? माइनस के 40। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमें इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है? सिक्स्थ टर्म। तो देखिए, तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है हमारी? माइनस के 40। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म में से A2 में से A1 को माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो A2 क्या है? 14 और A1 क्या है? फर्स्ट टर्म 17। तो 14 माइनस 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 3। तो देखो बच्चों, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया है और लास्ट टर्म पता चल चुकी है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट से हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n की वैल्यू है हमारे पास 6, क्योंकि हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? लास्ट से सिक्स्थ टर्म। तो हम उसे कह सकते हैं, लास्ट से सिक्स टर्म को A6। देखिए A6 को तो रिप्रेजेंट करते हैं हम सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग। और अगर इसमें डैश लगा देते हैं A6 डैश, तो ये हो जाती है लास्ट से, एंड से सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें कोई टर्म लास्ट से फाइंड करनी होती है एंड से, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? देखिए फॉर्मूला होता है इसका, देखिए ए एन डैश का मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू एल माइनस। तो लास्ट टर्म में से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? n-1 इंटू डी। तो ये हमारी क्या बन जाती है? nth टर्म। कहाँ से? लास्ट से। तो देखिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। ठीक है, तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? 6। तो A6 डैश इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? माइनस के 40। ठीक है बच्चों, माइनस n की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस के 3। तो कुछ बच्चे माइनस के 3 को इस तरह से लिख देते हैं। देखिए ऐसे नहीं लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, माइनस के 3। अब देखिए, तो ये माइनस का 40 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5। ठीक है, और 5 इंटू माइनस 3, ये माइनस 3 को ब्रैकेट में ही रखना है, इज इक्वल टू माइनस के 40। देखिए माइनस के 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15। अब देखिए माइनस के 40 में प्लस के 15 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस का 25। ठीक है बच्चों, तो लास्ट से एंड से सिक्स टर्म क्या होगी? माइनस की 25 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? देखिए बच्चों, दो फॉर्मूले होते हैं ये, इन फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है, इस तरह से कोई एपी है। एपी की ये क्या है? टर्म्स हैं, इसमें ये टर्म्स हैं एपी की। तो एपी में यहाँ पर क्या होती है? फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में क्या होती है? लास्ट टर्म, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमें देखिए, अगर हमें स्टार्टिंग से nth टर्म पर जाना है, कहाँ पर जाना है? nth टर्म पर। कहाँ से जाना है? स्टार्टिंग टर्म से। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म में, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं? an इज इक्वल टू, तो हम फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। आगे जाने के लिए प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं? n-1 इंटू डी। तो हम फर्स्ट टर्म से आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लास्ट टर्म से पीछे हटते हैं,
किसी भी टर्म पे पीछे हटते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए nth टर्म हमें फाइंड करनी है, लेकिन लास्ट टर्म से पीछे की तरफ। तो हम an डैश क्या होती है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म में से माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, वही माइनस करते हैं जो हमने पीछे किया था, n-1 इंटू डी। इसमें भी हम n-1 इंटू डी को ही माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने प्लस किया था, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं। अगर आगे से हमें आगे से पीछे की तरफ जाना है तो प्लस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म में प्लस करके हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट टर्म में से माइनस करते हैं तो पीछे हटते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही सेम चीज़ हमें प्लस करनी होती है, n-1 इंटू डी। ठीक है, और n-1 इंटू डी को ही हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पीछे हटने के लिए, किसी भी टर्म पर पीछे हटने के लिए n-1 इंटू डी को माइनस करते हैं और आगे बढ़ने के लिए n-1 इंटू डी को प्लस करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बच्चों याद रखने हैं।